हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीपीएस मामले को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है और 2006 का जो एक्ट था उसे पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता वीर बहादुर वर्मा जी। वर्मा जी, क्या बहस हुई है आज अंदर? 6 सीपीएस का मामला बड़े लंबे समय से लंबित पड़ा था, क्या कोर्ट ने इसमें आगे के डायरेक्शंस दिए हैं? ये बहुत लंबित एक तरह से हम कहेंगे कि बड़ा मच वेटिंग जजमेंट थी और कोर्ट ने इसमें आज जो फैसला दिया है, कोर्ट ने बोला है कि इनकी नियुक्तियों को, सीपीएस की जो नियुक्तियां हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और जितनी भी इनकी फैसिलिटीज़ हैं उनको एकदम से विड्रॉ किया जाए। क्या किसी तरीके की रिकवरी की बात कही गई है कि इनसे रिकवरी भी होगी? क्या कुछ इस तरीके के आदेश भी हैं? देखिए, अभी जजमेंट अभी पूरी तरह से जो थॉरोली जो जजमेंट है उसको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि जजमेंट अभी अपलोड नहीं हुई है और उन पहलुओं को देखेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ कोर्ट अपने पॉइंट्स को, जो बिंदु रहते हैं उस पॉइंट्स पे अभी कोर्ट ने जजमेंट को प्रनाउंस किया है। वो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर था, जैसे एक्ट की जो 2006 का जो एक्ट था उसके ऊपर था और फैसिलिटीज़ के ऊपर था। तो वो 3 पॉइंट्स पे कोर्ट ने कहा कि जो हमने पिटीशन फाइल की हैं वो मेंटेनेबल है और जो एक्ट है उसको खारिज कर दिया है और जो फैसिलिटीज़ हैं उसको इमीडिएटली से विड्रॉ करने के ऑर्डर्स दिए हैं। एक्ट को लेकर क्या कहा गया है? क्या सरकार बना ही नहीं सकती थी इस तरीके का एक्ट? क्या उसमें कोर्ट में मैंने आपको यही कहा कि जब कोर्ट फैसला सुनाता है तो कोर्ट डिटेल में फैसला नहीं, कोर्ट बिंदुओं के ऊपर फैसला सुनाता है। अभी वो जजमेंट अपलोड होगी, उसके बाद फिर हम अपनी आगे पूरी राय रख पाएंगे। कोर्ट ने हवाला क्या दिया है? किस चीज़ का लेकर हवाला देकर जो है कहा गया है कि ये सीपीएस जो है वो नहीं बनाए जा सकते हैं? और देखिए, हमने जो चैलेंज किया था, हमने ये कहा था कि जो ये एक्ट है, इस एक्ट के तहत इसके कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। इस एक्ट को बनाने के लिए कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। तो कोर्ट ने हमारी बात मानी है। कोर्ट ने कहा कि जो हमारी, क्योंकि जो विपक्ष, जो स्टेट की जो आर्गूमेंट थे कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है पिटीशन, कोर्ट ने पहला बिंदु ही जब जजमेंट प्रनाउंस की तो कोर्ट ने कहा है कि ये जो पिटीशन थी ये दोनों मेंटेनेबल थी और मेंटेनेबिलिटी को मान के ही कोर्ट ने उस 2000 के जो 6 का एक्ट है उसको कोर्ट ने खारिज किया है। विधायकी को लेकर क्या कहा गया है? क्या विधायकी बरकरार रहेगी या फिर विधायकी भी जाएगी? इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जजमेंट को हम थॉरोली रीड करेंगे। जब जजमेंट अपलोड होगी और जजमेंट जब आएगी तो उसके बाद ही हम इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। क्या आगे भी जो बचाव पक्ष है वो आगे अपील कर सकता है इसमें? बिल्कुल, बचाव पक्ष है, चाहे उसमें अपना कानून में प्रावधान है कि जिसके भी अगेंस्ट फैसला जाता है, जो हायरार्की है, आगे सुप्रीम कोर्ट का जैसे चैलेंज करने का प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि स्टेट अगर वो भी जजमेंट को पढ़ेंगे और उन्हें लगता है कि अगर उन्हें जाना है आगे तो वो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता वीर बहादुर वर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आज फैसला आया है हाई कोर्ट का उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो 2006 एक्ट है सीपीएस का उसे पूरे तरीके से निरस्त कर दिया जाए और जो सुविधाएं दी गई हैं, जितनी भी सुविधाएं सीपीएस को दी गई है वो चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर किए गए हैं कि वो इमीडिएट इफेक्ट से वापस ले ली जाए। अब रुख देखना होगा सरकार की तरफ से कि क्या सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है या फिर रुख क्या रहता है। और पूरी जजमेंट जब इसकी पढ़ ली जाएगी, यानी कि कोर्ट से पूरी जजमेंट इसकी आ जाएगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर इसमें क्या होने वाला है आगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।